बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान। आपको पता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत अरसे से बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा जो जिस्म होता है वो हमें बता भी रहा होता है, लेकिन हम उस तरफ गौर नहीं करते। और इसकी जो ये इतना बड़ा अहम टॉपिक है, इस पर कोई बात नहीं करता। आज हम इसके ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं आपके लिए। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कादिर अदनान साहब, और इसके ऊपर हमने देखना है कि इसकी अलामात क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या हैं, इतनी इसकी किस्में कितनी हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पहले जो है वो डॉक्टर साहब हमें बताएं ज़रा, इसका जो आम जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, टाइप्स क्या हैं। सर बहुत शुक्रिया। टाइप्स में सर आप बेहतर जानते हैं, इसमें जो है ना सबसे पहले सर प्राइमरी या जिसको हम असेंशियल हाइपरटेंशन एसेंशियल हाइपरटेंशन ठीक हो गया। सर कोई कहते हैं कि वन आइडेंटिफाइबल काज नहीं होती, यानी उसकी एक काज नहीं है, मुख्तलिफ एक है, वजूहात नहीं है, यानी कि उसमें समझ नहीं आती कि ये किस वजह से किस वजह से। सही हो गया। बहुत सारे अपना विरासती भी हो सकता है, यानी पेरेंट्स को है तो वो बच्चों को भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग सर नमक का ज़्यादा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी है। और उसके बाद स्ट्रेस, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। सही। तो अच्छा, ये भी बता दें कि नमक की जो हमारी रिक्वायरमेंट है, या वो इसको कह लें कि आमतौर पे नमक ज़्यादा लेना किसको कहते हैं। ज़्यादा लेना सर, जो मैक्सिमम आप एक दिन में ले सकते हैं वो ये है कि आप 1 चम्मच ले सकते हैं नमक टोटल, यानी सुबह से शाम तक आपने अगर खाना भी है तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना। आम लोग जो है ना वो जब खाना खाते हैं सालन में वो फिर भी डाल रहे होते हैं, कोई चीज़ खा रहे होते हैं उसमें भी डाल रहे होते हैं, तो इसको परहेज़ करना चाहिए। और वाइट नमक जो है उससे बचना चाहिए। जो दूसरा नमक है, हिमालयन साल्ट है, पिंक साल्ट है, वो बहुत अच्छा है, तो इससे बचना चाहिए। और इसके बाद जो है अगला जो आ गया, इसके बाद सर दूसरी जो टाइप है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कि हमें कोई वजह मालूम होती है। और उसमें ये है कि या तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होती है, यानी गुर्दे का एक बीमारी है। वो फिर हमें आगे अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा कि उसको जो है कोई गुर्दे का मसला है, सर वो होता है, या उसको कोई थायराइड का मसला है, एड्रिनल ग्लैंड के भी सर बाजू का आ जाते हैं, वो भी उसमें आ जाती हैं। और इसमें सर एक बात जानने की है कि जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है वो 30 साल से ज़्यादा की उम्र में होगी, 30 साल से ज़्यादा की उम्र में होगा। और जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है वो 30 साल से कम उम्र, यानी नौजवान लड़के आपके पास, जैसे सर आपके पास वो मरीज एक आया हुआ था, बता रहे थे। बिल्कुल, यंग एज में लड़का आ रहा था, उसका बीपी जो है वो अचानक ही शूट कर गया, और वो हमने उसको एक दिन दवाई दी, दूसरे दिन भी अभी तक उसका आराम नहीं आ रहा था। फिर हम आगे जाके उसको अवेलुएट करवाएंगे, उसकी रीनल अल्ट्रासाउंड होगा, उसमें पता चलेगा भी क्या होता है। एक और होता है वाइट कोट, जी सर, वाइट कोट हाइपरटेंशन ये होती है कि मरीज जब भी किसी क्लिनिक में आता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। परेशानी की वजह से होती है सर, परेशानी की वजह से कुछ देर के लिए उनका टेम्परेचर वो अपना यानी हॉस्पिटल में उसको होगा, घर में वो ठीक होगा। सर घर में ठीक होगा। एक और होती है जिसमें उसको हम मास्क कहते हैं, कि वो हॉस्पिटल में ठीक होता है, घर में बढ़ जाता है। सही बात। तो यानी ये दो अलग किस्में हैं। एक और जो है वो तीसरी चौथी होगी, वो यानी ओल्ड एज में होती है, जिसको आप जी सर, ओल्ड एज में वो यानी कि उसमें होता है कि जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, ऊपर वाला ज्यादा होता है, सिस्टोलिक जो है वो ज्यादा होता है, नीचे वाला से ज्यादा होता है, 140 से ज्यादा होता है। तो ये तो हो गई उसकी टाइप्स। अब हम इसके ऊपर देखते हैं सिम्टम क्या ना होंगे उसको। सर सिम्टम आप जब बेहतर जानते हैं सर, इसमें यह है कि सबसे पहले तो मरीज जैसे हमें आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सा बुखार है, बेचैनी रहती है, यानी उसका फेस गर्म होगा, बॉडी गर्म हो सकती है, माथे पे जो है दर्द हो सकता है, आंखों के ऊपर दर्द हो सकता है, और चक्कर आ सकते हैं, चक्कर भी आते हैं सर, सर में दर्द भी होता है, गुस्सा भी थोड़ा सा ज्यादा आता है, कभी कभी उसका सांस भी फूल सकता है, मतलब इस तरह की उसकी छाती में टाइटनेस भी आ सकती है, या इस तरह का वो फील करेगा। सर जो पेशेंट आता है ना वो यही कहता है कि मुझे गुस्सा आता है, चक्कर आते हैं और नींद सही नहीं आती, मुझे लगता है मुझे बुखार है, पुराना बुखार है, इस तरह की उसकी फाइंडिंग आएगी। वो जो ना वेसल जब प्रेशर डालती हैं तो थोड़ा सा झटके महसूस। अच्छा, ये सब टाइप में एक जैसी उसकी जो सिम्टम्स हैं वो एक जैसे, यानी वो हर पेशेंट के एक जैसे होते हैं, लेकिन यह है कि इसको अवेलुएट करना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके दिल के मसाइल भी कर सकता है। जी सर, और फालिज भी हो सकता है सर इससे, उसका दिमाग का, दिल का किसी साइड पे फालिज का, अल्लाह ताला उनको खैर फरमाए। तो इसका अब जो है इलाज जो है वो तो सबसे पहले तो हमने आपको बतानी है लाइफस्टाइल, कि जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है उसके अंदर मेनली जो है आपने लाइफस्टाइल पे तवज्जो देनी है। आगे आप बताएं कि इसको सर उसमें पहले सर नमक कम लें। जी सर, नमक कम लें, और उसके बाद जो है ना स्ट्रेस को थोड़ा सा बेहतर करें, नींद अपनी अच्छी करें, 7 से 8 घंटे, जैसे सर हफीज साहब कहते हैं हर वीडियो में, 7 से 8 जो है वो बहुत जरूरी है, इतनी आपने नींद लाजमी लेनी है। और वैसे तो WHO कहती है आपने 150 मिनट्स वो लेने हैं आपने एक हफ्ते में, लेकिन
जो हमारे हालात हैं वो हमें चाहिए कि हम डेली करें। कभी मिस तो हो सकता है, लेकिन यह है कि उसको मिस ना करें। जी और 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक तो ये ज़रूरी है आपको अपनी बॉडी को बेहतर करने के लिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप फिर 1 घंटा करें, और वो भी ऐसे करें कि आपको थोड़ा पसीना आ जाए, थोड़ा ब्रिस्क वॉक कह लें, जी सर। और उससे इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी होगी। क्योंकि आजकल हम जो खाने खा रहे हैं या कुछ चीज़ें ले रहे हैं ना, वो सारी अनहाइजीनिक भी हो सकती हैं और अनहेल्दी भी हैं। हेल्दी भी है। जो हम ये ऑयल यूज़ करते हैं, ये सारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं, और वो उसका एक साइकिल बन जाता है, शैतानी चक्कर इसको भी यही कहते हैं कि एक चीज़ आप खाएं कि उससे वो बढ़ेगा और वो इंसुलिन रेजिस्टेंट और सारा यानी उसमें आ जाता है। तो जी सर, इसलिए ऐसे एक ही। प्रॉपर स्लीप है, एक्सरसाइज है और डाइट है। डाइट है, बिल्कुल। डाइट में जो है ना सर, कुछ लोग जो है ना फ्राइड फूड ले रहे होते हैं, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं, बेकरी आइटम्स ले रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, और सर चाय का इस्तेमाल भी कम करना चाहिए। इससे रात भी को लेट जागना और रात को लेट खाना, वो खाना, और ही उसके जी ऊपर सर, वो और जो है भी प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और सिगरेट स्मोकिंग है, और दूसरी जो है ये इस तरह की अल्कोहल चीज़ें, इंटेक है सर, ये सारी चीज़ें अल्कोहलिक क्या कर चीज़ें हैं, अल्कोहल है, इनको बेहतर करना है। अगर टेंशन एंग्जाइटी है, कोई घरेलू प्रॉब्लम है, वो भी ठीक करना पड़ेगा। जी सर। बजाय इसके कि डॉक्टरों के पीछे लगेंगे कि दवाएं दवाएं दवाएं। तो ये कुछ चीज़ें आपने करनी है, बाकी इंशाल्लाह बाकी और ये हो थोड़ी सी जाएगा। सर साथ में ऐड ऑन मेडिसिन भी होती हैं ऑब्वियसली, वो बिल्कुल भी दी जाती बिल्कुल। हैं। और इसका सर मसला ये है, मतलब आप लोगों के लिए पैगाम है कि ब्लड प्रेशर का अक्सर तौर पर अलामत पता नहीं चलती, और अक्सर लोगों में अलामत तब ज़ाहिर होती है जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका बहुत होता ज़्यादा है। बढ़ जाता तो इसीलिए जो है ना, महीने में एक बार या 5-6 माह में एक दो बार आप ब्लड प्रेशर लाजमी अपना चेक करवाएं, है। ताकि बिल्कुल जी, स्क्रीनिंग हो सके किसी की। इंशाल्लाह ताला आपको हम मज़ीद अच्छी, आपको अगर अच्छी वीडियो हमारी अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और आपको अगर इसका फाका हो या कोई और वीडियो चाहते हो तो वो भी हम आपको ऊपर बनाने देंगे इसके ऊपर। और मेरे साथ हैं डॉक्टर काजी साहब, इनका चैनल काजी अदनान नाजिक है, मेरा डॉक्टर अब्दुल हफीज़ खान है। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।